बात है, गवर्नमेंट को इस बात का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक काफी परेशान हो रही है। बहुत परेशान है। अभी 2 दिन पहले खुला था तो फिर पब्लिक आ जा रही थी। हाँ। फिर उसके एक शासन थोड़े पीपा पुल बनाएगी, जब सरकार उसका फंड रिलीज करेगी तब न जाकर सरकार जब लिख पढ़ के देगा तभी तो होगा ना। तो ये हम कहेंगे प्रशासन से कि आप बोलिएगा प्रशासन आप लिख पढ़ के दीजिए कि हम पीपा का पुल करें। बोले थे एक साइड चालू करना चाहिए, तो अगर वन साइड चालू होता तो ये काम हो नहीं पाता। अभी देखिए बहुत ग्राउंड जीरो से यहाँ पर काम हो रहा है। देखिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव जो आप अभी देख रहे होंगे TR न्यूज़ चैनल पर। यहाँ पर आज ही बंद हुआ था शायद, और ये देखिए यहाँ पर काम चल रहा है। कि हम लोग बड़ी मुसीबत, सब जनता पूरा परेशान है। अच्छा, तो ये भी जनता के कार्य के लिए ही किया जा रहा है। जनता के कार्य के लिए करना चाहिए। बाकी एक तो लाइन क्लियर करना चाहिए। आप भी चलते रहिए, हम भी चलते रहिए। हाँ, लगाए हैं, पर धन पाए हैं, आज नहीं तो पहुँचेंगे, कालो पहुँचेंगे। 4 किलोमीटर चलना है, चलते रहिए। TR न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। अभी फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं वाराणसी के इस मालवीय पुल पर, और यहाँ देख सकते हैं राजघाट यानी मालवीय पुल का मरम्मत का काम चल रहा है, जिस वजह से सिर्फ पैदल छोड़कर बाकी सभी वाहन जो है वो प्रतिबंधित हैं। आप देखिए यहाँ पर, आप देख ही सकते होंगे काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं, सिर्फ पैदल वाहन जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं और रिपोर्ट जो है वो आपसे शेयर करते हैं। इस तरह से बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी आपको बताते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से बैरिकेटिंग की गई, और कुछ छोटे वाहन जैसे साइकिल वगैरह है वो जा पा रहा है इस तरह से, लेकिन फ़िलहाल जो है पूरी तरीके से कह लीजिए बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। और ये पूरी तरीके से हम आपको ग्राइंड जो है रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए पूरा का पूरा ये निर्माण कार्य का जो है एक कहा गया है, इसी के चलते जो है इस तरह से इस रोड पर सिर्फ पैदल ही आपको दिखेंगे। अब आगे बढ़ते रहेंगे, जहाँ जहाँ जो हमें रिपोर्ट देखने को मिलेगी, जो परिस्थितियाँ होंगी वो सब आपको इस चैनल पर बताई जाएंगी। तो जुड़े रहिए और हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट को अपने वीडियो पर देखते रहिए। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है लोग इस रास्ते पर पैदल चल रहे हैं, और जिनके पास साइकिल है वो उसका आनंद ले रहे हैं, जैसे आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे। हालांकि देखिए मेरे जाने में, जब तक मैं बनारस में रहना शुरू किया या जब से मैं जान रहा हूँ, तब से शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा किस तरीके से पूरी गाड़ियों को प्रतिबंध कर दिया गया है। जिस रूट पर गाड़ियाँ चलती थी, ट्रैफिक होते थे, आज वहाँ पे सिर्फ पैदल यात्री आ रहे हैं और साइकिल वाले आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह की पूरी रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे। लोग काफ़ी मात्रा में पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यूँ कह लीजिए मेरे हिसाब से लगभग 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पुल का होता होगा। अब आगे देखेंगे कहाँ क्या कार्य चल रहा है, और वो सब आपको अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप देखते रहेंगे। बड़ा वाले सब फंसा दिया हम लोग का आकर। देखिए भैया हमारे साथ मौजूद हैं और ये कुछ कहना चाहेंगे, इस रास्ते को बंद होने से क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ कहना चाहेंगे। हम लोग बड़ी मुसीबत, सब जनता पूरा परेशान है। अच्छा, तो ये भी जनता के कार्य के लिए ही किया जा रहा है। जनता के कार्य के लिए करना चाहिए। बाकी एक तो लाइन क्लियर करना चाहिए। हाँ, एक लाइन वैसे चालू रहे कि लोग लोग आ जाए। पूरा इतना सब लेके चल। कहाँ से आप हैं? आप? हम लोग तो यही मुगलसराय से थोड़ा देना था। अरे सामान देने के लिए बताइए, यही तो एक मेन रास्ता बनारस जोड़ने का है। हाँ, नहीं तो फिर जाते हम लंका रामनगर घूमते बहुत लंबा रास्ता, बहुत लंबा। सही बात है, गवर्नमेंट को इस बात का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक काफी परेशान हो रही है। बहुत परेशान है। अभी 2 दिन पहले खुला था तो फिर पब्लिक आ जा रही थी। हाँ। फिर उसके एकाएक तुरंत कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, तुरंत बंद कर दिया। हाँ सर, बस वही बात है। आई गेस ये वाराणसी की अथॉरिटी तक पहुँची और थोड़ा सा इस पर संज्ञान लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। हालांकि देखिए जितना मेरे लाइफ का अभी तक एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं ब्लॉगिंग भी करता हूं, तो मैंने देखा हुआ है कि जनता को समझाना सबसे डिफ़िकल्ट है। अब कुछ चीज़ें उनके हित में भी की जाती हैं, कुछ चीज़ें इस तरह से की जाती हैं। बाकी चलिए जो भी है, ऑन ग्राउंड आप देख ही रहे होंगे मेरे साथ, जैसे लोग मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो उनका भी बाइट लेते हैं और कैसी स्थिति है ऑन ग्राउंड आप देख पा रहे होंगे। अभी पुल पर एंटर करेंगे तो वो भी दिखाएंगे। और ये तो है कि इससे बंद होने से ना कई लोगों की वॉकिंग हो जाएगी, बिकॉज आज के टाइम हर कोई जो है वो गाड़ियों का सहारा लेके चलता रहता है। चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए TR न्यूज़ चैनल। तो आ चुके हैं अब हम लोग उस पड़ाव पर जहाँ पर हमें दिख रहा है कि काम जो है शुरू हो चुका है।
आइए आगे बढ़ते रहेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बैरिकेडिंग की गई है और लिखा हुआ है सावधान, कार्य प्रगति पर चल रहा है, कृपया धीरे चलें। अब देखिए यहाँ से काम जो है हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब आप आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर देखिए बिजनेस, यही है बिजनेस, ये माइंडसेट है बिजनेस का, काफ़ी अच्छा चीज़ है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे थोड़ा सा नॉइस आएगा तो उसे इग्नोर करिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। देखिए सबसे पहले काम शुरू हो चुका है। अब वहाँ पर एक भैया मिले थे, बोले थे एक साइड चालू करना चाहिए, तो अगर वन साइड चालू होता तो ये काम हो नहीं पाता। अभी देखिए बहुत ग्राउंड ज़ीरो से यहाँ पर काम हो रहा है। देखिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव जो आप अभी देख रहे होंगे TR न्यूज़ चैनल पर। यहाँ पर आज ही बंद हुआ था शायद, और ये देखिए यहाँ पर काम चल रहा है। वैसे यहाँ पर इन सब चीज़ों को लग रहा है हटाया जाएगा और नया यहाँ पर इनबिल्ड किया जाएगा। पूरी तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, काम कार्य प्रगति पर चल रहा है और अभी भी यहाँ पर काम हो ही रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपसे फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से यहाँ पर देखिए काम शुरू हुआ है इधर के फेस पे। अब आगे जहाँ पे जो होता रहेगा वो आपको बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल की यही अपडेट है। और ये है पूरा पुल, जिसे हम मालवीय पुल या राजघाट का पुल कहते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से इस पुल का निर्माण हुआ था और आज फाइनली कुछ इस प्रकार का पुल दिखता है। अब कार्य होना भी ज़रूरी है मरम्मत का, बिकॉज़ जानते हैं किसी चीज़ पर जब कार्य होता है तो चीज़ें बड़ी इन्हेंसमेंट हो जाती हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। जनता को भी थोड़ा समझना चाहिए कि चीज़ें उनके लिए ही की जाती हैं। खैर कोई नहीं, वैसे आप देखिए किस तरीके से जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी साइकिलों का आनंद लेते हुए साइकिल के माध्यम से इस पुल को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। अब इस तरह का पूरा व्यू है जो आप सामने ऑन ग्राउंड देख रहे होंगे। हमने कोशिश की है कि ऑन ग्राउंड आपको चीज़ें दिखाई जाएं, जिसे आप देखें और समझें। अब देखिए यहाँ पर इस हिसाब से पुल जब बंद हुआ है तो चीज़ें भी थोड़ी चेंज हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पुल है, जिसे राजघाट का पुल लोकल में जानते हैं, मालवीय ब्रिज के नाम से जानते हैं, लेकिन नीचे जो ट्रेन है, जो ट्रेन का आवाजाही है वो चल रहा है, वो फ़िलहाल बंद नहीं हुआ है। ठीक है, अब कैसे उसे कंट्रोल किया जाएगा, आगे क्या गाइडलाइन होगी, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये पुल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पुल माना जाता है। वाराणसी और कह लीजिए चंदौली, जो दो बड़े ज़िले हैं, उसे पुल कनेक्ट करता है। बहुत कह लीजिए इम्पॉर्टेंट एक पुल है ये। और न जाने कितने मुसाफिर जो काम करने के लिए बनारस जाते हैं, या फिर कुछ लोग मुगलसराय आते हैं काम करने के लिए चंदौली ज़िले में, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। मैं कह सकता हूँ लाखों कह लीजिए पैसेंजर, लाखों यात्री या लाखों लोग जो है डेली इस पुल से ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं काफ़ी लोग पैदल आ रहे हैं। हम भी पैदल ही चलते हुए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरीके का ये हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे भी देखेंगे। अभी तक तो जो हमें काम दिखा वो हमने आपको दिखाया, बट हाँ बने रहिएगा, कोशिश रहेगी कि आपको चीज़ों से रूबरू कराया जाए। मालवीय ब्रिज पर हैं और ये गंगा जी में पूजा की सामग्री या गंदगी डालकर प्रदूषित ना करें, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए लोगों को। और इस तरह के होर्डिंग्स वगैरह भी लगे रहते हैं, लेकिन कई लोग जो है इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और इसे अवॉइड करते हैं। अब देखिए हम लोग कह लीजिए कि लगभग पुल पे पहुंच ही चुके हैं, मतलब गंगा जी जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है। अभी देखिए सामने का कुछ ऐसा नज़ारा है, आपके समक्ष दिख रहा होगा। अब जुड़े रहिए, बाकी जो अपडेट्स हो रही हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी तक तो मुझे जितना भी कंस्ट्रक्शन दिखा मैंने आपको दिखाया, और आगे जो भी कंस्ट्रक्शन होते रहेंगे या दिखेंगे वो दिखाया जाएगा, क्योंकि आज पूरा सर्वे कर रहे हैं हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आई होप आप लोग जुड़े रहेंगे। काफ़ी समय बाद हम लोग पोस्ट कर रहे हैं वीडियो, लेकिन आपका जुड़ाव, आपका प्यार ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए भाई। वोट हम लोग आपको दे रहे हैं तो हम आपसे व्यवस्था नहीं पूछेंगे तो हम मुखिया से पूछेंगे। नहीं, प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा ना इस सब चीजों को। तो प्रशासन थोड़े पीपा पुल बनाएगी, जब सरकार उसका फंड रिलीज करेगी तब ना जाकर सरकार जब लिख पढ़ के देगा तभी तो होगा ना। तो ये हम कहेंगे प्रशासन से कि आप बोलिएगा प्रशासन की, प्रशासन आप लिख पढ़ के दीजिए कि हम पीपा का पुल करें कि भाई यात्रियों को दिक्कत ना हो आने जाने में।
तब तो होगा ना, कोई निष्कर्ष निकलेगा। या आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप उनको आदेश दीजिए कि आप लिख पढ़ के दीजिए कहाँ से पीपा पुल कौन सा खिंचाएगा कि आदमी को दिक्कत ना हो आने जाने में। अब ऐसे चार प्री प्लान करना चाहिए था सब चीजों को। कोई भी चीज प्री प्लान होता है भैया, बिना प्री प्लान का कोई नहीं चीज होता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज प्लान तरीके से करना चाहिए। अब इतना दूर कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लोग पैदल आ जा रहे हैं। अब इसी में किसी का इमरजेंसी आ गया, कैसे जाएगा वो? इधर ही रह जाएगा, इधर ही मर पड़ा जाएगा वो। जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगा तब तक क्या होगा? आप भी चलते रहिए, हम भी चलते रहिए। हाँ, लगा लगाए हैं, पराया धन पाए हैं, आज नहीं तो पहुँचेंगे, कालो पहुँचेंगे। 4 किलोमीटर चलना है, चलते रहिए। क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया। कुछ भी सोचे। तो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर ना कुछ मीडिया वाले आए हैं गैस, और वो कौन से मीडिया वाले, मीडिया में तो हम लोग भी हैं, लेकिन आई नो। तो वो लोग जो है देखिए किस तरह से जो है बता रहे थे, और अभी यहाँ पे वो इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे। अब देखिए ऐसे मतलब महान लोग हैं भाई साहब। अगर देखा जाए, देखिए कोई भी चीज़ होती है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, वो जनता के हित में ही होती है। अगर ये हो रही है तो हित में हो रही है। मतलब आज के टाइम में कोई पैदल चलना ही नहीं चाहता है, और अगर इस तरह की फैसले लिए जा रहे हैं चलाने के लिए, तो उसमें भी एक अलग ही सोच है। खैर मैं बड़े अच्छे से जनता को जानता हूँ भाई साहब, मैंने देखा हुआ है, मैं देखता हूँ। कुछ भी अच्छा होगा पहले उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा आई गेस। चलिए खैर कोई नहीं, अब हम पहुँचने ही वाले हैं, और आपको दिखा ही रहे थे कैसा किस तरह का यहाँ पर जो है इंतज़ाम था। अब आगे हम लोग पहुँचेंगे और देखेंगे आप। हालांकि अब यहाँ से पुल क्रॉस समाप्त हो जाता है, क्योंकि आगे चल के वो रास्ता आगे चला जाएगा, और सामने ही रेलवे स्टेशन है काशी। तो अभी नीचे आप सुन भी पा रहे होंगे, हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी, नॉइस आ रही होगी कि ट्रेन गुजर रहा है। तो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को पीपा पुल बना देना चाहिए। कितना आसान है कहना, करना कितना टफ है। खैर चलिए, हमारी इसमें कोई टिप्पणियाँ नहीं रहेगी। हम तो चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप लोग यहाँ तक बने हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम लोग इधर से क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता चालू है, तो ये रास्ता आपको अलग वे में ले जाएगा। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाना चाहेंगे तो कोशिश करते हैं। हाँ, वहीं से क्रॉस बंदिंग होगा, मतलब वहाँ से जैसे उधर बैरिगेटिंग किया गया था, वैसे वहाँ भी बैरिगेटिंग किया गया होगा, और वहाँ से फिर ऑटो मिलेंगे। तो हम नीचे से जाएंगे इधर से। अब वहाँ देखिए लगा भी है बैरिगेटिंग, वहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि बैरिगेटिंग वहाँ पे लगाया गया है। तो ये थी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट। इस पुल पर हम पैदल आए और आपको ऑन ग्राउंड बताया कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और कितना कंस्ट्रक्शन कहाँ पर कैसा चल रहा है। चलिए, ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए जुड़े रहें TR न्यूज़ चैनल के साथ। मैं आयुष, कैमरामैन आयुष के साथ आप देख रहे थे TR न्यूज़ चैनल वाराणसी।